सबसे ज्यादा अगर कहीं परिवारवाद है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी विधायक हैं, लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरे लोगों पर लगाती है। जैसा कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने। समाजवादी पार्टी का नाम कई भ्रष्टाचारों की लिस्ट में है, कई स्कैम की लिस्ट में आता है। पहली बात तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। पॉलिटिक्स को लेके हमारे पास कम ही गेस्ट होते हैं, लेकिन आज हम जानबूझकर एक पॉलिटिकल बंदे को अपने साथ लेके आए हैं जिन्होंने ग्राउंड पे उतरकर आम जन के साथ बहुत काम किया है। एक जानी मानी पार्टी के साथ, उनके अध्यक्ष के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काफ़ी काम किया है और वह मेरठ में ही रहते हैं। तो स्वागत करते हैं शशिकांत गौतम जी का। आपके दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, उसके लिए आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। क्या परिवारवाद राजनीति में नहीं है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कहीं परिवारवाद है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। अगर आप बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी विधायक हैं, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उनके पिताजी एमएलसी रहे भाजपा में। देश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके पिताजी बीजेपी में थे पहली नेता। और ऐसे तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट मिला और केंद्रीय मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूसरे लोगों पर लगाती है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जैसा कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, वो परिवारवाद नहीं है। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और देखिए, अगर हमारी पार्टी में किसी भी परिवार के व्यक्ति का टिकट होता है तो वो जनता तय करती है सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे। वो वोट से तय होता है। क्या कोई पार्टी तय कर सकती है सांसद बनेगा? वोट होती है तो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। ये और मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती रहती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हर जगह है, पर लेकिन वो कोई किसी पे आरोप लगाता है और कोई किसी पे आरोप लगाता है, जिस वजह से ये सब नॉर्मली चल रहा है हर पार्टी के अंदर ही। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, सबसे ज्यादा। शशिकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वही भ्रष्टाचार, वही हर पार्टी में भ्रष्टाचार भी है और सपा का नाम यानी समाजवादी पार्टी का नाम कई भ्रष्टाचारों की लिस्ट में है, कई स्कैम की लिस्ट में आता है। ऐसा इसके बारे में आपका क्या विचार है कि आने वाले 2027 में जब आप पब्लिक से बात करेंगे चुनावों के लिए, तो आप उनको किस तरीके से बता पाएंगे कि हम भ्रष्ट नहीं हैं? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी भ्रष्ट है। ये जैसे हम गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे ईडी, सीबीआई, आईटी द्वारा दर्ज किए जाते हैं। हमारे खिलाफ अगर कोई मुकदमा किया गया हो या जांच चल रही है घोटाले की, तो जांच चल रही है। अभी तक तो 7 साल भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सरकार में हो गए, उत्तर प्रदेश में, अभी तक तो साबित कर नहीं पाए। लेकिन सिर्फ इनका मकसद है सीबीआई, ईडी, आईटी, पूरी सरकार का दुरुपयोग करके कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को रोका जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी लगातार शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, नौजवान, गरीब, किसान की आवाज़ को मजबूती से उठाते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले लोग नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। जिस तरीके से आपने जवाब दिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी पॉडकास्ट किया था। अगर मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका भी सेम ही जवाब था कि हर कोई आरोप लगाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरी पार्टियां हम पे आरोप लगाती हैं। तो इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि सामने वाले से सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहता है कि दूसरी पार्टी आरोप लगाती है, आपसे पूछा जा रहा है तो जो आप कह रहे हैं बीजेपी आरोप लगाती है। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आज देश में दुरुपयोग सीबीआई, आईटी, ईडी का हो रहा है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके घर पर सीबीआई, ईडी पहुंच जाती है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए,
ऐसे कई नेता विपक्ष के हैं। अजीत पवार जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन पे कई मुकदमे घोटाले के थे, लेकिन जैसी अब महाराष्ट्र में सरकार बनी भाजपा की तो उनके सारे मुकदमे वापस हो गए। तो ये तो दबाव बनाने की राजनीति है और कुछ इनमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, मैं कुछ टाइम पुरानी बात करूंगा कि एक टाइम पे जब सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि 10th पास या 12th पास को लैपटॉप दिए जाएंगे। उसमें भी काफ़ी कुछ अफवाहें उड़ी थी कि स्कैम हुआ है और वो लैपटॉप सही नहीं है। अभी आने वाले टाइम में बीजेपी ने भी कुछ ऐसी ही पॉलिसीज़ निकाली हैं फिलहाल करंट में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जब आपने करा तो आप पे इल्ज़ाम लगाया और जब खुद ऐसा करे जा रहे हैं तो फिर? देखिए, जब हमने लैपटॉप बांटे, हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो लैपटॉप आज तक चल रहे हैं। ये तो बेबुनियाद आरोप है कि वो लैपटॉप नहीं चल पाए या ख़राब हो गए। और देखिए, जो इन्होंने स्मार्टफोन दिए, वो आप ऐसे करते रहिए, वो हैंग हो जाता है, वो नहीं चल पा रहा। आज भी आपको जब गांव में जाओगे, आप कस्बे में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, तो हमारा लैपटॉप आपको चलता मिल जाएगा, लेकिन इनके फ़ोन आज हैंग हो गए। शशिकांत जी, मैंने भी उस लैपटॉप को यूज़ किया है। खैर इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी, बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं। शशिकांत जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर दूसरी पार्टियों पे ये आरोप लगाया जाता है कि वे दूसरों की आस्था के खिलाफ या दूसरों की एक कल्चर के खिलाफ मुहिम उठाते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? कि इस पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना यह है, देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ मुकदमा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, उनके लोगों को परेशान करना, ये कहाँ तक उचित है? हमारा कहना तो ये है, धर्म और जाति ना देखकर जो गलत है उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई कुछ भी कर रहा है, संविधान के खिलाफ बोल रहा है, कोई संविधान हटाने की बात कर रहा है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं करते? तो ये सवाल तो खड़े होंगे। मेरा इसी से आपने जैसे बोला कि दूसरा बोले जा रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। ओवैसी जी का आपने नाम सुना होगा। अगर हम एक ही तबके की बात करें तो ओवैसी जी ने कई बार ऐसे भाषण दिए हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं कि जिनसे दंगा भी हो सकता था। शायद वो जिस तबके के हैं, आप उसी तबके की बात कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए अगर कोई संविधान को या देश को तोड़ने की बात करता है? इसमें मेरा ऐसा मानना है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत साजिश से राजनीति करती है। जब ओवैसी जी ने इतने बयानबाजी की, आप कह रहे हैं दंगा भी हो सकता था, तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में है, तो अभी तक क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी धन बल के साथ, बाहुबल के साथ साथ, सरकार का गलत इस्तेमाल करके, साथ साथ वो बीजेपी की अपनी बी टीम लगाकर भी चुनाव जीतती है, विपक्षों को हराकर। ये सब ऐसे लोग जो बयानबाजी करते हैं देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के सदस्य हैं। मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी है या और भी पार्टी? बीजेपी के बी टीम के सदस्य हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और जो चाहते हैं देश में दंगे हों। ये सब बीजेपी के पेड बी टीम के सदस्य हैं। अच्छा, अभी संभल के कांड से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। संभल में जो भी कुछ हुआ वो भी एक अभी न्यूज़ में आता है कि वो भी एक तबके के कारण ही हुआ। खैर, उस बात को हम असाइड करते हैं, पर लेकिन समाजवादी पार्टी ने संभल के कांड पे क्या अपनी राय रखी या क्या उसके लिए? समाजवादी पार्टी की साफ राय है। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया, पहले सर्वे हुआ, लेकिन अचानक आप सुबह सुबह दोबारा सर्वे क्यों करने पहुंच गए? आपको नोटिस देना चाहिए था। वहाँ मस्जिद के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सूचना देनी थी। आप अचानक जाएंगे जुम्मे की नमाज के दिन, लोगों को परेशान करेंगे और
जब वहाँ अफवाहें फैली तो दंगा भी भड़का, लेकिन पुलिस के द्वारा आप देखेंगे वीडियो है, लोगों पे गोलियां चलाई गई। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की कमेटी बने और जांच हो निष्पक्ष, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह से कानून व्यवस्था नहीं चलती है, प्रदेश नहीं चलेगा। ये एक तरफा कार्रवाई है, इसमें घोर लापरवाही संभल के जिला प्रशासन की है जो ये दंगा हुआ। और देखिए आप उसी संभल की हिंसा पर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कोई भी अब सर्वे पूरे देश में नहीं होगा। कहीं कोई बता रहा मस्जिद के नीचे मंदिर है या मंदिर के नीचे कुछ और बता रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराने की इतनी इच्छा है तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर का सर्वे करा लो। अगर वहाँ उसके नीचे बौद्ध मंदिर के अवशेष ना मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, 2000 मैं आपको बताऊं 2020 में ASI ने सर्वे किया था, वहाँ बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। कराइए सर्वे, आप तमाम मंदिरों का कराइए जो बड़े बड़े हैं, बौद्ध अवशेष मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं देश सद्भाव भाईचारे से चले, जो पुरानी बात हैं पहले क्या हुआ वो भुलाया जाए। अब आगे की तरफ हमें बढ़ना, जहाँ एक तरफ अमेरिका से हम मुकाबला करना चाहते हैं, चाइना से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर मस्जिद गाय गोबर में उलझा रहे हैं। क्या हम अमेरिका से मुकाबला कर पाएंगे? इस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? तो इसलिए समाजवादी सोच विकासशील प्रोग्रेसिव सोच है। हम चाहते हैं देश कैसे आगे बढ़े, हम चाहते हैं ये हमारा देश कैसे स्वर्ग बने, इसलिए हमारी लड़ाई चल रही है। आपने आगे बढ़ने की बात करी और 2027 भी ज़्यादा दूर है नहीं। क्या आप बता सकते हैं या आपकी पार्टी की क्या रणनीतियाँ है बेरोजगारी को लेके, जो सबसे बड़ा इस टाइम एक मुद्दा है और जिसकी वजह से यूथ भटक चुका है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी तो हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, किसान कैसे खुशहाल हो, गरीब की जो परेशानी है वो दूर कैसे हो, और हमारी पार्टी साफ इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और तमाम जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना, जब हमारी सरकार अगर 2027 में जब बनेगी तो हम पूरे प्रदेश में जातीय जनगणना कराएंगे, और जो दलित पिछड़े जिनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में मारा जा रहा है, उनके हिस्सेदारी किसी और को दी जा रही है लूट कर, हम उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। और जो किसान मजदूर गरीब महिलाओं पर आज अत्याचार हो रहा है, तो ये सारे मुद्दे हम चुनाव में लेकर जाएंगे। और हमें यकीन है जो हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने नारा दिया PDA का, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उसमें आधी आबादी महिलाएं भी हैं, हम उस नारे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और भाजपा का जो नकली चेहरा है वो सबके सामने उजागर करेंगे। दलित जो वर्ग है उसमें कई बार आरक्षण और इन सब चीज़ों को लेके मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ देखी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो SC ST में होते हैं, बट वो किसी चीज़ से फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं होते, वो आरक्षण का पूरा लाभ ले रहे हैं, हालांकि उनको लाभ लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी ये समझ लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बट वो SC या ST एक्ट के अंदर नहीं आते। क्या आप आरक्षण को और इस भेदभाव को सही मानते हैं? देखिए, आरक्षण, पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण की रूपरेखा जो बता रहे हैं कि आर्थिक आधार पर है, पहली बात तो मैं ये सुनिश्चित कर दूं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि जो गरीब है उसको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण इसलिए है जो दलित पिछड़े 5000 सालों से सताए गए, उन्हें आज हिस्सेदारी मिलने की बात है। आप देखिए, आरक्षण लागू होने के बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC के प्रोफेसर नहीं हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी VC नहीं है। तो ये आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। क्या आप अगर आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आरक्षण इसलिए है
कि आपने कहा 27 सीटें ओबीसी को मिलेगी 100 में से, तो 27 सीटें सुनिश्चित हो गई कि ओबीसी को मिलेगी। अगर आप इसको आर्थिक आधार पर कर देंगे तो ओबीसी और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, तो मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले जाति खत्म करिए, आरक्षण को करिए आर्थिक आधार पे। जब जाति नहीं रहेगी तो स्वयं ही आर्थिक आधार पे हो जाएगा। तो सरकार पहल करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहल करें कि जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो, तो आरक्षण अपने आप, हम तैयार हैं फिर आर्थिक आधार पे। आप चाहते हैं, वैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन शादी की बात आएगी तो आप अपनी जाति के लोगों में शादी करेंगे। आरएसएस के लोगों के बीच में जाकर कहेंगे कि आप भी हिंदू हो, दलितों से कहेंगे, ओबीसी से कहेंगे आप भी हिंदू हो, लेकिन जब शादी करेंगे तो अपनी जाति के लोगों में करेंगे। तो हम कैसे हिंदू हैं? हमारा सवाल है, जब हिंदू हैं तो आप अपनी लड़की की शादी ओबीसी SC ST से क्यों नहीं करते हैं? जब हम हिंदू हैं तो हमारे जो लड़के हैं आप उनकी शादी अपनी लड़कियों से क्यों नहीं करते हैं? या जो हमारी लड़कियां हैं आप अपनी परिवार में क्यों उनकी शादी नहीं करते? तो आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, आरक्षण हिस्सेदारी के लिए है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरक्षण नहीं है।